एक एक को पकड़ेंगे, संविधान पर हमला करने वालों को याद रखा जाएगा। राहुल गांधी बेंगलुरु के उस फ्रीडम पार्क में सभा कर रहे थे जिससे कुछ ही दूरी पर है कर्नाटका के चुनाव अधिकारी का मुख्यालय। आज 8 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का महान दिन। 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 8 अगस्त को राहुल गांधी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली करते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद नेता प्रतिपक्ष जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर आए हैं, उसके बाद से एक ही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता कैसे हासिल कर लेते हैं दोस्तों। तो अब उसका झूठ का झूठ और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी चोरी यहां पर पकड़ी गई है, इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी भी छिन जाए। किस तरह से वोटों की चोरी और हेरा फेरी की गई है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं रवीश कुमार। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक एक को पकड़ेंगे, संविधान पर हमला करने वालों को याद रखा जाएगा। राहुल गांधी बेंगलुरु के उस फ्रीडम पार्क में सभा कर रहे थे जिससे कुछ ही दूरी पर है कर्नाटका के चुनाव अधिकारी का मुख्यालय। आज 8 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का महान दिन। 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 8 अगस्त को राहुल गांधी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली करते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी जीत पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। दुनिया में वोटर का नाम लिस्ट से गायब करने और वोट चोरी से सरकार बनाने के हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी हमारी स्मृति में इस तरह से देखने को नहीं मिला कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव के 1 साल बाद 6 महीने की जांच के बाद इतनी तैयारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और अपनी बात रख रहे हों। इसी तैयारी का आत्मविश्वास फ्रीडम पार्क में राहुल गांधी के भाषण में झलका। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग पिछले 10 साल की सारी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट उन्हें सौंप दे, वे साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर नहीं तो जिस तरह से एक विधानसभा सीट का विश्लेषण किया गया है, वे 10 से 20 सीटों का भी कर सकते हैं। कोई नेता खुद को इस हद तक दांव पर नहीं लगाएगा। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए कि आयोग राहुल गांधी को सभी डेटा सौंप दे और बीजेपी को भी देश के सामने दूध का दूध और वाटर का वाटर हो जाना चाहिए। मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो जाना चाहिए। हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी बड़ा अपराध है और इसके अपराधियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर कर्नाटका में लोकसभा के चुनाव के समय चोरी की है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। कर्नाटका के चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा है, शपथ पत्र दीजिए। राहुल गांधी ने अपना जवाब दे दिया है। उनकी बातों का यही मतलब है, शपथ पत्र नहीं देंगे। राहुल गांधी को जेल में डालकर केस में फंसाकर रोकना मुश्किल लगता जा रहा है। वे बहुत आगे निकल चुके हैं। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी नागरिक को यही करना चाहिए। अगर वोट की चोरी होने लग गई, वोटर लिस्ट को लेकर भरोसा हिल गया, फिर इस देश में कम से कम वह लोकतंत्र तो नहीं बचेगा जिसके लिए इस देश के लोगों ने 150 साल तक लड़ाइयां लड़ी और कुर्बानियां दी हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 25 सीट की मात्र हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं।
हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं। भारत के इतिहास का यह बेचैन करने वाला क्षण भी है और उम्मीदें पैदा करने वाला भी। क्या वोटों की चोरी से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है? क्या राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाएगा? उन पर कानूनी मुकदमे ठोक दिए जाएंगे और सवालों को इसलिए किनारे कर दिया जाएगा कि उन्होंने शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बिहार में भी वोट अधिकार को लेकर पदयात्रा करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दी होती तो महादेवपुरा की सच्चाई निकालने में 6 महीने नहीं लगते। 6 महीने नहीं लगते। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष के लगाए गए तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग की सक्रियता सबने देखी है। विपक्ष के तमाम दल चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। चुनाव आयोग को स्वायत्त संस्था इसलिए बनाया गया है ताकि इस पर किसी के बॉस होने का आरोप ना चिपके और ना किसी के गुलाम होने का। लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग का रवैया बॉस वाला लग रहा है, जैसे हम बॉस हैं, हम पर सवाल कैसे उठ सकता है, हम गलत नहीं हो सकते। अगर हमारी गलती बतानी है तो शपथ पत्र पर लिखकर देना होगा, नहीं तो नौकरी जाएगी। आयोग का यह रवैया ठीक नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। लोकसभा चुनाव के समय से ही पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मांगा जाने लगा था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, भारत में 10.5 लाख से अधिक पोलिंग बूथ हैं। इनके वीडियो को डाउनलोड कर अध्ययन करने में 3600 साल लग जाएंगे। यह आंकड़ा उनके पास कहां से आया? इस देश में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के करोड़ों इंजीनियर हैं। क्या किसी को नहीं पता था कि आज की दुनिया में असंख्य गीगा टेट्राबाइट का डेटा किसी हार्ड ड्राइव या सर्वर रूम में आसानी से स्टोर किया जा सकता है? सामने से आपकी आंखों में धूल झोंका गया और आप सीटों का भी कर सकते हैं। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो जाना चाहिए। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. जब आप 2022 के लक्ष्यों को ठेलकर 2047 तक ले जा सकते हैं, तब फिर 10 साल लगे या 3600 साल लगे, अगर चुनाव की प्रक्रिया पर संदेह हुआ है तो उसे दूर करने के लिए हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इस काम में लगा देना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि इस केस को सुनने में 100 साल लग जाएंगे? हम नहीं सुनेंगे। क्या एनआईए किसी आतंकी हमले की जांच यह कहकर बंद कर सकती है कि 18 साल लग जाएंगे या 20 साल लग जाएंगे? हम जांच नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने वोटों की चोरी का इस्तेमाल किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सारी बातें रखी हैं उसे देखकर यही समझ बनती है कि भारत के लोकतंत्र पर आतंकी हमला किया जा रहा है। यह चोरी नहीं है, लोकतंत्र की बुनियाद पर आतंकी हमला है। इसी बात पर तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर कर देनी चाहिए थी या बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्या चुनाव आयोग शपथ पत्र दे सकता है कि वीडियो फुटेज की जांच करने में 3600 साल ही लगेंगे? 3 साल या 30 दिन में यह काम नहीं हो सकता? एआई के इस दौर में इस तरह की बातें बकवास हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बकवास कर चले गए। मैंने जैसे कहा, बताइए, 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल।
का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो, मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। वीडियो फुटेज देने का नियम क्या इसलिए बदला गया कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद मतदान में अचानक तेजी के दावों की पोल खुल जाती, साइलेंट वोटर के नाम पर जो झूठ परोसा जा रहा था उसका पर्दाफाश हो जाता। राहुल गांधी लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2024 में अचानक यह नियम क्यों बदल दिया कि पोलिंग बूथ का वीडियो फुटेज 45 दिन बाद नहीं रखा जाएगा। उस समय यानी 9 दिसंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मतदान केंद्र पर लगे सुरक्षा कैमरे का फुटेज, वीडियोग्राफी और मतदान से संबंधित दस्तावेजों को दिया जाए। वकील महमूद प्राचा ने तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वोटों की चोरी की जा रही है, जिसको लेकर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि 5 तकरीबन सीटों पर किस तरह से चोरी की गई है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी को सीधे तौर पर जो पेपर वर्क दिया गया था, सीधे तौर पर पेपर वाली जो सबूत वो मांग रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो है डाटा नहीं दिया, पेपर वर्क डाटा दिया। अब उसमें भी 6 महीने तकरीबन लगाने के बाद राहुल गांधी ने बहुत सारे घोटाले, बहुत सारी गलतियां उसमें पकड़ी है। लोगों के नाम पकड़े गए, लोगों के जो है बाप दादाओं के नाम किस तरह से लिखे गए हैं, वो चीजें इसमें दिखाई गई हैं। हमने कल भी इस पर एक रिपोर्ट की थी, आप लोगों ने देखी होगी। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।